मेरा नाम कमल देव स्वदेशी है और मैं आपके पड़ोसी ग्राम गरेली से आया हूं। आप सभी के बीच में मैं आप सभी के कष्ट परेशानियों को हरने के लिए एक अभियान चला रहा हूं, जिसमें मैं पिछले 1 वर्ष से लगा हुआ हूं। मेरा अभियान है कि मैं किसानों के प्रति लड़ूं, किसानों की जो मजबूरियां हैं, जो कष्ट हैं, उनके जिन परेशानियों में हमारा किसान भाई है, मैं उनकी लड़ाई को लड़ूं। हालांकि इस व्यस्त जिंदगी में सबके पास में इतना अवसर, इतना समय नहीं है कि जो अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ पाएं, लेकिन ऐसा कोई तो होगा जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। आज हमारे देश में अगर किसी जाति को सबसे ज्यादा सताया जाता है तो वो एक ही जाति है और उस जाति का नाम है किसान, फार्मर। किसान खेती करता है, 4 महीने में फसल को उगाता है, उसमें खून पसीने बहाता है। और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, हो सकता है आप अभी हमें नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपका भाई हूं। और मैं आपका भाई कैसे हूं? ऐसे हूं कि ईश्वर के पुत्र आप भी हैं और ईश्वर का पुत्र मैं भी हूं, तो इस नाते आप हमारे भाई हुए। और एक भाई ही भाई के दर्द को समझता है। मैं भी किसान हूं और मेरी कई पीढ़ियां खेती करती हैं, तो हम किसानों के दर्द को अच्छे से समझते हैं कि ये पौधा उगाने में, अनाज उगाने में कितना दर्द होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे किसान भाई 4 महीने मेहनत करते हैं, धान उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, और उसके बाद में जब फसल बोरी में भर के जब लाला जी के यहाँ लेके जाते हैं, बड़े शर्म की बात तो ये है कि उगाया हमने, मेहनत करी हमने, खून पसीना बहाया हमने, और पूछते हैं लाला जी कितने रुपए में लगाओगे। सोचिए, इससे ज्यादा शर्म का विषय दूसरा क्या हो सकता है। अगर आप एक पार्ले-जी का बिस्किट या सरसों के तेल की शीशी या एक साबुन, लक्स या लाइफबॉय कोई सा भी ले लो, XYZ, और आप लाला जी से कहो, किसी भी बनिया से कहो, बनिए भी किसान है लेकिन बनिया का अर्थ है बेचने वाला, माने जो बेचता है वो किसी भी जाति का सही, बनिए पे मन लेके जाना। उससे कहो, दुकानदार से, कि क्या आप ये साबुन हमें 10 रुपए वाला 9 में देंगे? तो दुकानदार साहब मना करेंगे कि 9 रुपए में नहीं देंगे। और कोई माई का लाल वो 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में खरीद के नहीं दिखा सकता। अगर आपकी जान पहचान है तब तो अलग बात है, तब तो फ्री में ले आओ, लेकिन MRP पड़ा है उस पर 10 रुपए, तो वो साबुन 10 रुपए का ही मिलेगा। और वो मिलेगा कैसे? वो कहता है कि हमने इसमें 8 रुपए की लागत लगाई है और 1 रुपए की हमें मुनाफा चाहिए, तो हम 9 रुपए में बेचेंगे और 1 रुपए का टैक्स है, तो 10 रुपए का हो गया। आपको ऐसे उल्लू बनाते हैं वो लोग। तो आप जब वो 10 रुपए का साबुन 8 में नहीं खरीद सकते, तो आपका अनाज जिसमें आप पानी लगा रहे हो, खाद लगा रहे हो, इसके बाद में अपनी मेहनत लगा रहे हो और रात रात भर जागते हो, तो आपका अनाज आप अपने आप उसका दाम फिक्स क्यों नहीं कर सकते? बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो बताना। आपने गेहूं उगाया, ये आपको पता है ना कि इसमें कितनी मेहनत लगी है, ये आपको पता है ना कि इसमें कितनी खाद डाली है हमने, ये आपको पता है कि कितने मजदूर इसमें चले हैं। इसका रेट तय करने वाला वो बैठा हुआ आड़त पे या सरकार में बैठा हुआ या कोठों पे बैठा हुआ, ये लोग कौन होते हैं बताइए? इसके रेट फिक्स करने वाले हम हैं, हमारा अधिकार है। इसका रेट फिक्स हम करेंगे कि हमारा गेहूं इतने में नहीं इतने में बिकेगा, क्योंकि इसे हमने उगाया है और हमने इसमें पैसा लगाया है, हमने इसमें मजदूरी लगाई है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो हम रेट फिक्स नहीं करते हैं। हमारे अनाज का रेट फिक्स कौन करता है? कोई दूसरा। उसे क्या पता तुम्हारा पानी कितना लगा, उसे क्या पता तुम्हारे टिड्डों ने कितनी फसल खाई, उसे क्या पता कि कितनी गैया इस फसल को उजाड़ गई, उसे क्या पता कि 4 महीने तुमने मेहनत करी खेतों में। बताइए, जब उसे पता नहीं है तो रेट फिक्स कैसे कर पाएगा?